बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीडिया में मेरे 5-7 साल गुजरे हैं। तो एक एक लम्हा, एक एक दिन जो है एक नई जो है वो दास्तान होती थी। और इस टेन्योर में जो मैंने वहाँ पर काम किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन आई उस माफिया की तरफ से, जिन्होंने मीडिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और शायद वो हमेशा जो है इसके ऊपर काबिज़ रहेंगे। इस्लामाबाद की क्राइम की स्पेसिफिकली मैं कहाँ बात करूँगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ों को ज़रा करीब से देखा है, करीब से मैंने इन चीज़ों को डील किया है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन अगले दिन अब ईद उल अज़हा थी, आज से 1.5-2 साल पहले। तो मुझे ऑफिस से कॉल आई कि हमारा एक ड्राइवर था कि वो जी गायब है। खैर, बड़ा तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि शायद फ़ोन बंद होगा उसका। घंटा गुजरने के बाद उसकी मुझे कॉल आती है और उसने कहा कि मुझे एक मनी चेंजर ने ब्लू एरिया में यरगमाल बनाया हुआ है। खैर, मैंने थाना कोसार कॉल की, 15 पे पुलिस वाले गए, उसको बाजियाब करवाया और उसके बाद हम थाना कोसार पहुंच गए। पता चला कि वहाँ पर एक मनी चेंजर था जिसकी गाड़ी से हमारे ड्राइवर की गाड़ी हल्की सी टकराई। उसके बाद उसने क्या किया, वो पकड़ के ऊपर ले गया, उसको बिठाया, उसकी मारपीट की। और गरीब ड्राइवर था बेचारा, वो क्या करता, 15-18 हज़ार का मुलाजिम था वो। खैर, मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए जब पुलिस को कहा तो जो बड़े बड़े मगर माइक थे, शुक्र है कि मैंने ये काम किया और मैंने ड्राइवर को भी कन्विंस किया। तो तमाम जो मगर माइक थे वो बाहर निकलना शुरू हुए। जिस तरह सावन में आप देखते हैं ना कि अक्सर जो ये हशरातुल अर्ज़ होते हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये सांप, ये बाहर निकलते हैं, तो इस तरह का जो मीडिया का गन था वो बाहर निकलना शुरू हो गया। मुझे माज़रत आपसे इसलिए चाहूँगा कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कभी मेरे भी आइडियल्स थे, जिनके बारे में मैंने भी सोचा था कि यार ये तो लोग जिनको देख के, जिनको सुन के मैं मियाँ वाली से इस्लामाबाद आया था आज से 12-15 साल पहले, कि मैं मीडिया में जाके इनके लेवल पे, इनकी जगह को पे पहुँचूँगा। लेकिन जब उनका मैंने इतना छोटा और घटिया चेहरा देखा तो यकीन माने मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि ये कैसे लोग हैं जो मीडिया को जो है वो काबू कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर हैं। सबसे पहले एक इदारे के ब्यूरो चीफ की कॉल आई कि जी ऊपर आईजी, एसपी और तमाम जो लोग थे उनको कॉल्स की। उसके बाद एक इदारे के कंट्रोलर नीज की कॉल आई। मेरा तजस्सुस और बढ़ा कि भाई आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एक मनी चेंजर के साथ। खैर, उसके बाद मामला कुछ यूं खुला कि जो हमारे माशाल्लाह से ये जो मीडिया के ब्यूरो चीफ्स और डायरेक्टर न्यूज़ थे एक दो चार, ये माशाल्लाह से जो हुंडी और इस तरह की जो पैसे बाहर से मंगवाते हैं और जो तरसील इस तरह करते हैं लोगों के पैसों की, उसमें उस पर जो मंथलियाँ खाते हैं, जिस तरह उन्होंने पैसे, आप किसी के पास 10 करोड़ रुपया उसने पाकिस्तान इस्लामाबाद भिजवाना है तो वो कभी भी जो जिस तरह अब हम वेस्टर्न यूनियन से पे करते हैं या जो कि ऑनलाइन सोर्स है वो कभी भी यूज़ नहीं करते, वो इस तरह हुंडी के जरिए पैसे मंगवाते हैं। अब 10 करोड़ है तो 10 करोड़ में से वो आधे पैसे इनको देते हैं और आधे पैसे वो खुद रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जी एक एक थोड़ी ही देर के बाद थाना कोसार जो था, एसएचओ शबीर तनोली थे उस वक्त, अभी भी वो एसएचओ आई थिंक गोरडा लगे हैं कल या परसों, वो इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं। मैंने खैर उस थाने में बड़े बड़े चैनल्स के क्राइम रिपोर्टर्स का एक प्रॉपर जो है वहाँ पर हजूम इकट्ठा हो गया। लिटरली आप यकीन माने, मैं खुदा को हाजिर नाजर जानकर आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम 15-20 सहाफ़ी वहाँ के पर इकट्ठे हो गए। और एसएचओ कोसार जो है, जिस तरह उसको उन्होंने गालियाँ निकाली, जिस तरह गलीज और नंगी जबान उन्होंने इस्तेमाल की, किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन में पुलिस की यूनिफॉर्म में आप उस शख्स को ना देखो क्या कि यूनिफॉर्म नूरुल अमीन ने पहनी हुई है या किसी आईजी ने पहनी हुई है, अहमद जुल्फ़कार ने पहनी हुई है या वकारुद्दीन सैयद ने पहनी हुई है। वहाँ पर इदारे को, यूनिफॉर्म को, एक इंस्टीट्यूशन को गालियाँ दी गई और कहा कि जी एफआईआर नहीं होगी। खैर, हमने पूरी कोशिश की, मुझे उन्होंने कॉल्स करवाई, अप्रोच करवाया। खैर, हमने कहा किसी की बात मानी थी या माननी थी। एफआईआर हुई। उसके बाद जो है एफआईआर के बाद मामला सेटल हुआ और एफआईआर होने के बाद भी हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि वो जो एसपी थे उस टाइम के वहाँ पे, वो मुझे कॉल्स करते रहे कि यार अब मैंने एफआईआर तो दे दिया, मेहरबानी करें, अब ये तो इज़्ज़त आपकी भी हमने रख ली है, तो साथ जो दूसरी पार्टी है उनको भी हमने देखना है क्योंकि वो मीडिया के लोग हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मंटो ने एक अफसाना लिखा था, मीडिया ऊपर नीचे और दरमियान जो है, तो उसको उससे एक्सट्रैक्ट करके ये मैंने लाइंस ली थी, मीडिया ऊपर नीचे और दरमियान। तो मैंने इसके ऊपर एक तहरीर भी लिखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, मशहूर भी हुई थी।
تو آپ اس سے یہ اندازہ کریں کہ جو میڈیا مافیا ہے وہ اسلام آباد میں کس طرح کام کرتا ہے. ایف آئی آر ہم نے کروا لی، معافی ان سے منگوا لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بے بس ہے ان کے آگے. پولیس اسٹیشن میں ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے، بلکہ ایس ایچ او کی میز کے اوپر ٹانگ رکھ کے، ایک چینل کا کرائم رپورٹر جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام آباد میں اگر کوئی کرائم ہوتا ہے، انجسٹس ہوتا ہے کہیں پہ، تو بھائی آپ اس کو رپورٹ کرو. آپ کی ڈومین یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے ڈکیتوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ تھانوں میں آؤ، آپ دھمکیاں لگاؤ. تو یقین مانے میرا بڑا اچھا تعلق تھا اس بیورو چیف سے بھی، ان کنٹرول نیوز سے بھی میرے بڑے وہ اچھے جاننے والے تھے، اور ان کے ریفرنس سے کئی اینکر حضرات بھی درمیان میں آپ کودے. تو سب سے تعلقات میں نے وہاں پر خراب کیے اور ابھی تک خراب ہیں. اس کے بعد ایک افطاری پہ اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے وہ بیورو چیف ملے. تو جس طرح انہوں نے مجھے دیکھا اور جس طرح کہا کہ میں آپ سے ملوں گا، تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی حضور آپ کا بڑا منتظر ہوں کہ آپ مجھے کبھی ملیں. ابھی وہ پاکستان کے بڑے چینل کے جو کہ اپوزیشن کا نمائندہ چینل ہے آج کل، اس کے بیورو چیف اسلام آباد میں ابھی حالیہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. تو ان لوگوں کا حقیقی چہرہ یہ ہے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچانیں. یہ عمران خان کی اگر آج سپورٹ کر رہے ہیں، کل نواز شریف کی یہ سپورٹ کر رہے تھے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی ویورشپ چاہیے، ان کو سستی شہرت چاہیے. یہ کسی پاکستان کے بھائی اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اگر آئین اور قانون آ جائے تو ان کو تو گھاس کو نہیں ڈالے گا. میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی نہیں جانتا کہ بھائی بی بی سی کا یہاں پر ہیڈ کون ہے. بی بی سی کا ہیڈ جو ہے یا میں اس ملک میں برابر ہیں. آپ آئیں، آپ اس ملک میں وزٹڈ ویزے پہ آئیں، آپ اس ملک میں ٹرانزٹ ویزے پہ 4 گھنٹوں کے ویزے پہ ہیں، تو آپ کے جو رائٹس ہوں گے اور یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے جانسن، اس کے جو بورس جانسن کے جو رائٹس ہیں وہ بالکل برابر ہوں گے. خیر یہ چیز تھی، میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں. تو انشاءاللہ اور بھی واقعات ہیں، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ زہریلے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. بہت شکریہ.